गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेन्द्र सारसा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम फाइल स्टडी चैनल में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हमने डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट कर रखी है। क्लास डायरेक्शन टेस्ट की चल रही है। कल तक हमने रेलगाड़ी के क्वेश्चंस पढ़े थे, उनके धुएं से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे परछाई से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो परछाई से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि परछाई से संबंधित प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करने, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उन्हीं बातों से हम रिलेटेड अब बात करते हैं, ठीक है। तो परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आप देख लीजिए एक बार कि परछाई कब बनती है। परछाई मतलब जब आपका सूर्य होगा तभी आपकी परछाई बनेगी। ये चीज तो ध्यान रखने वाली बात है इसे कि जब सूरज होगा तभी आपकी परछाई बनेगी और सूरज से रिलेटेड ही परछाइयों के बारे में वो पूछता है, ठीक है। तो सूर्य उदय होता है हमारा पूर्व से, ठीक है। तो जब पूर्व से हमारा सूर्य उदय होता है तो जब भी कोई इंसान सूर्य उदय के बारे में बात करेगा तो आप चाहें किसी भी डायरेक्शन में खड़े हों, किसी भी डायरेक्शन मतलब कोई भी डायरेक्शन में आप खड़े रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी परछाई हमेशा पश्चिम की ओर ही बनेगी। जैसे सूर्य उदय होता है हमारा पूर्व से तो आपकी परछाई हमेशा पश्चिम की ओर भी बनेगी। पश्चिम की ओर मतलब इस तरफ ही हमारी परछाई बनेगी। सूर्य यहां पर तो उदय होता नहीं है, ठीक है, पूर्व में उदय होता है तो पूर्व में यहां रख देता हूं, ठीक है। तो आपका सूर्य जब भी उदय होगा तो उसकी परछाई हमेशा पश्चिम की ओर बनेगी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और यही वाली बात क्या होता है कि जब हमारा सूर्य उदय हो रहा है पूर्व से तो अस्त होता है हमारा पश्चिम में, और जब हमारा सूर्य पश्चिम में अस्त होगा तो परछाई हमेशा किधर बनेगी, पूर्व की ओर बनेगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका फेस किधर है, आप किस तरफ पीठ करके खड़े हुए हो, इससे कोई भी कहीं से कहीं तक फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी परछाई हमेशा सूर्य अस्त होते टाइम पूर्व में बनेगी और सूर्य उदय होते टाइम पश्चिम पड़ेगी, ठीक है। जब सूर्य निकलेगा तब पश्चिम में और जब अस्त होगा तब हमारी पूर्व में परछाई होगी। तो इसी से रिलेटेड हम अब अपने क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए, एक टैक्सी ड्राइवर प्रातः काल दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो तो बताएं कि सूर्य की किरणें किस ओर पड़ेंगी। मतलब ये प्रातः काल जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे दक्षिण दिशा, ठीक है। दक्षिण दिशा ऐसे, तो हमारी टैक्सी ड्राइवर ऐसे जा रहा है, ठीक है, अपनी टैक्सी को लेके। तो दिशा की ओर जा रहा हो तो बताएं कि सूर्य की किरणें किस ओर पड़ेगी। तो सूर्य की किरणें किस ओर पड़ेंगी वो देखते हैं हम। प्रातः काल मतलब सूर्य हमारा पूर्व से ही उदय हो रहा है, तो जब हमारी यहां पर टैक्सी चल रही है तो इसकी परछाई कहाँ आएगी, इस तरफ आएगी। मतलब टैक्सी की परछाई इस तरफ ही आएगी। जब हमारी सूर्य उदय होता है तो चाहे वो टैक्सी ड्राइवर इस तरफ ज्यादा दक्षिण में, चाहे ड्राइवर जाएगा उत्तर में, पर उसकी परछाई हमेशा पश्चिम की ओर ही पड़ेगी। तो प्रातः काल है तो प्रातः काल के हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर होगा पश्चिम दिशा की ओर ही सूर्य की किरण पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे की ओर आमने सामने आ रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट ही नहीं बोल देंगे कि हाँ प्रातः काल है तो उनकी परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी। वो तो पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन को पूरा हल करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बोलता है प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, मतलब आमने और सामने आ रहे हैं। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन की दाईं ओर पड़ रही है। अब देखो यहां पे बात हो रही है कि मोहन की परछाई, सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। मोहन के दाईं ओर मतलब मोहन इस तरीके से आ रहा है, तो मोहन के दाईं ओर मतलब पश्चिम की ओर उसकी परछाई पड़ रही है। और पश्चिम क्या है, मोहन का दायां भाग। और दायां हिस्सा कब होता है, जब इंसान इस तरफ से आता है। जब इंसान इस तरफ से आएगा तो उसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा बायां
और ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां। तो दाईं ओर उसकी परछाई पड़ रही है। परछाई पड़ती है कहाँ? जब प्रातः काल होता है तो पश्चिम में उसकी परछाई पड़ती है, तो पश्चिम में तो पड़ रही है, तो हमें साफ पता चलता है कि मोहन इस तरफ से आ रहा है, तभी तो उसकी परछाई इस तरफ पड़ रही है। इस तरफ से आया तो दाईं ओर उसकी परछाई पड़ रही है, तो मोहन का मुख हो गया दक्षिण की तरफ। ठीक है, मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, दायां ये दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है? मोहन का मुख कहां है? दक्षिण की ओर मोहन का मुख है। अगर यहां पे ये पूछता कि मोहन की परछाई उसके दाएं ओर पड़ रही, तो बताओ कि सोहन का मुख किस ओर है। अगर वो ये बोलता कि सोहन का मुख किस ओर है, तो स्टार्टिंग में उसने कहा है कि एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो आमने सामने मतलब आमने सामने इस तरीके से आ जाता है। आमने सामने आ रहे हैं तो इसका मुख कहां होगा? सोहन का मुख होगा उत्तर की तरफ। तो आंसर आके पूछा तो बताओ मोहन का मुख किस ओर है? तो मोहन का मुख होगा मोहन का मुख होगा दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि मोहन का मुख होगा हमारा दक्षिण की तरफ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन का कितना भी घुमाए फिराए अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, डायरेक्शन अपने ऊपर लेके देखो। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर जहां पे आप अटक जाओ, खुद को इमेजिन करो। खुद को इमेजिन करने के बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो बहुत ही इजी रहता है सॉल्व करना। अगर आप खुद को इमेजिन करते हो, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है। यहां पर घड़ी की बात आ गई। डायरेक्शन टेस्ट में भाई अपन परछाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन घड़ी भी आएंगी आपके डायरेक्शन में। लेकिन ये वो वाली घड़ी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। उस घड़ी का टॉपिक अलग आएगा, वो अलग तरीके से सॉल्व होंगी। ये सिर्फ डायरेक्शन का एक पार्ट है, तो इसको सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। तो इसको इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे अपन। ये मत समझिएगा कि घड़ी सिर्फ इतनी सी है। घड़ी का एक अलग टॉपिक है, एक अलग तरीके से वो सॉल्व होंगी। यहाँ सिर्फ हम डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ टाइम वगैरह की बात नहीं होगी। ठीक है, एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है। ठीक है, ये घड़ी है हमारी। ठीक है, राउंड हो या ना हो, ठीक है, ये घड़ी है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी घड़ी है। अब क्या बोलता है वो, यदि कितना बजा रही है वो 7:30, तो 7:30 कब बजते हैं? जब हमारी छोटी सुई यहां पर हो, बड़ी सुई यहां पर हो, तो बजते हैं हमारे 7:30। ठीक है, तो छोटी सुई 7 से हल्का सा इधर है, तो ये बीच में आती लगभग है ना, तो 7:30 बज रही है। अब क्या बोल रहा है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बताती है, तो यहां पे उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया पश्चिम। ठीक है, यहां डायरेक्शन चेंज हो गया है। हमारे डायरेक्शन होते हैं ये पूर्व होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है और दक्षिण होता है। तो जब ये पश्चिम है तो ये वाली हमारी पूर्व होगी। अब पूर्व की हम अगर क्लॉकवाइज चलते हैं पूर्व से, तो जब पूर्व से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या होती है? ये वाली डायरेक्शन होती है हमारी दक्षिण। और पश्चिम से हम फिर क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या होती है? उत्तर। डायरेक्शन अगर वो चेंज करता है तो आप उसी के हिसाब से डायरेक्शन को चेंज कर दीजिएगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां हम सीधा यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं लिखेंगे। यहां जो जो डायरेक्शन बोल रहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन चेंज होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शंस का ध्यान रखिए। ठीक है, वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे जैसे डायरेक्शन बोल रहा है वैसे वैसे डायरेक्शन लिखो। हमेशा याद रखना, पूर्व से क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा दक्षिण आता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा उत्तर आता है। वैसे ही पश्चिम से क्लॉकवाइज चलते हैं तो उत्तर आता है, और पश्चिम से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दक्षिण आता है। ठीक है, समझ लीजिएगा इस चीज को। क्या बोल रहा है वो, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को शो कर रही है, ठीक है, पश्चिम दिशा को शो कर रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा को शो करेगी? किस दिशा को दर्शाएगी घंटे की सुई? तो घंटे की सुई कहां आ रही है? यहां पे, मतलब घंटे की सुई इसके हिसाब से आ रही है इस जगह पे। तो जब घंटे की सुई इस जगह पे आ रही है तो यहां डायरेक्शन क्या? उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन क्या होती है? उत्तरी पश्चिम। ठीक है, तो घंटे की सुई हमारी क्या दर्शाएगी? उत्तरी पश्चिम हमारी दर्शाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। समझ में आ गई आपको ये बात? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है कि रानी सूर्यास्त पश्चात दक्षिण की ओर जा रही है, तो बताओ कि रानी की परछाई किस ओर बनेगी। तो ठीक है, रानी कहां जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, और पूछा गया है कि इसकी परछाई कहां बनेगी। देखिए अगर सूर्य उदय होता तो परछाई बनती पश्चिम की तरफ, सूर्य अस्त होता तो वो परछाई बनती पूर्व की तरफ। लेकिन यहां बोला सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त मतलब जब सूर्य अस्त हो चुका है, डूब चुका है, तो परछाई बनने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। अंधेरे में कहां परछाई बनेगी। अगर यहाँ पे कोई लाइट या बल्ब का सोर्स दिया होता तब तो मैं मानता कि हाँ परछाई कहीं ना कहीं बनेगी, लेकिन यहाँ ना बल्ब है ना लाइट है, सिर्फ सूर्यास्त का बोला है, तो परछाई नहीं बनेगी। किसी भी कंडीशन में उसकी परछाई नहीं बनेगी। तो रानी की परछाई कहीं नहीं बनेगी क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है जो परछाई बनाए। तो इसलिए इसका यही आंसर होगा कि रानी की परछाई किसी भी और नहीं बनेगी। रीजन क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 9:15 का समय हुआ है। सबसे पहले घड़ी बना लीजिए आप। ठीक है, ये घड़ी 4 में हम इनको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 12, ये 3 और ये होता है 6 और ये होगा 9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो कि एक घड़ी में 9:15 का समय हुआ है, यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। ये मिनट वाली सुई 9:15 कब बजते हैं, जब 9 पे सुई आएगी इधर और ये सुई आएगी इधर, तो ये 9:15 बनेंगे। सही, ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 9:15 पे जब अगर यहाँ पे 9:15 का टाइम दिया हुआ है तो ये जो हमारी सुई है ना, ये हल्की सी इधर ऊपर उठ चुकी होगी, वो 9 पर नहीं होगी, वो 9 से हल्की सी ऊपर उठ जाएगी। और जैसे हल्की सी ऊपर उठी तो आपको पता चल गया ये सीधी डायरेक्शन में नहीं आएगी, मतलब 180 डिग्री का इसमें कोण नहीं बनेगा, ये उठ जाएगी। तो बताओ, तो क्या बोल रहा है कि यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है, मिनट वाली मतलब मिनट वाली तो यही होगी बड़ी वाली, बड़ा छोटा कर देता हूं उनको ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है तो ये पश्चिम होता है, ये उत्तर है और ये दक्षिण। ठीक है, तो मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे वाली सुई किसने डायरेक्शन पूछी है। तो अगर देखिए, अगर यहां से हल्का सा भी इधर उठ जाए और यहां पर अगर हल्का सा भी नीचे रहे तो ये जो पूरी डायरेक्शन होती है हमारा, ये वाला हिस्सा इस डायरेक्शन का, ये वाला हिस्सा पूरा हिस्सा हमारा उत्तरी पश्चिम में ही आता है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा हमारा उत्तर पश्चिम में आता है। तो घंटे वाली सुई थोड़ी हल्की सी उठ गई है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, घंटे वाली सुई हमारी दिशा होगी उत्तरी पश्चिम में, ये हमारी सुई होगी। ठीक है, तो ये दिशा उत्तरी पश्चिम में, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना बात, तो हल्का सा भी अगर चूक गए आप तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर मैं इसको सीधा लिखता तो आप पश्चिम में इसका आंसर देते, लेकिन हल्की सी सुई ऊपर उठ जाती है तो ये उत्तरी पूर्व की श्रेणी में आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले, इन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा और ढंग से सुनो इस चीज को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं कि ध्रुव सिर के बल दक्षिण की ओर मुख किए खड़ा है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना इस चीज को, अगर आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। ध्रुव सिर के बल, अब क्या है, सिर के बल खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मान ली जाए कि ये वाला दक्षिण का हिस्सा है, ये दक्षिण है, मतलब ये वाला हिस्सा हमारा दक्षिण का है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि वो सिर के बल दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब सिर के बल तो खड़ा है लेकिन उसका मुख किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। तो जाहिर सी बात है वो इस तरीके से खड़ा हुआ होगा। समझ में आया, मतलब वो उत्तर की तरफ से झुका होगा। जब उत्तर की तरफ से झुका होगा तभी तो उसका सिर इस तरफ हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो उत्तर की तरफ झुका तो उसका फेस तो हो गया इस तरफ, लेकिन उसके डायरेक्शन जो हाथ होंगे वो हाथ उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में उत्तर की तरफ करके झुका है। तो बताओ उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो दायां हाथ, सीधी सी बात है, दायां हाथ हमारा पूर्व की ही दिशा में होगा जब उसका मुख दक्षिण की तरफ है। लेकिन यहां पे देखिए, अगर मेरा मुख सीधा दक्षिण की तरफ होता तब मेरा दायां हाथ इस तरफ होता, मतलब पश्चिम की तरफ होता, लेकिन मैं सीधा खड़ा हूं यहां पे, इसलिए पश्चिम की तरफ है। लेकिन जब मैं सिर के बल खड़ा होऊंगा तब मेरा दायां हाथ क्या होगा, मुख तो इस तरफ हो जाएगा, मतलब ये हमारा फेस
नीचे जब मैं झुकूंगा तो ये मुख मेरा तो इस तरफ हो जाएगा, जैसे हम शीर्षासन करते हैं। ठीक है, शीर्षासन अगर कोई इंसान कर रहा है, ठीक है, शीर्षासन अगर कोई इंसान कर रहा है इस तरीके से, मान लो आप, ये उसके पैर हैं, ठीक है, शीर्षासन इस तरीके से कर रहा है इंसान, तो क्या होगा, ठीक है, उल्टा हो गया इंसान। ठीक है, इस तरीके से इंसान शीर्षासन कर रहा है, तो शीर्षासन करने पे क्या होगा, जिस तरीके से खड़ा हुआ था, देखो ये यहां पे खड़ा हुआ था, जिस तरीके से वो यहां खड़ा हुआ था, अब ये उल्टा शीर्षासन कर रहा है यहां पे। ठीक है, जैसे शीर्षासन करा तो ये हाथ तो यहीं रहेंगे उसके, ये हाथ तो यहीं रहेंगे, ये हाथ भी यहीं रहेंगे। उल्टा कर रहा है वो इस तरफ मुड़ के, तो ये दायां हिस्सा दायां ही रहेगा, जो इसका दायां वो इसका दायां, जो इसका बायां वो इसका बायां। समझ में आ गया? इमेजिन कर लीजिए खुद को, अगर मैं दक्षिण की तरफ से झुकता हूं तो मेरा फेस तो हो जाएगा उत्तर की तरफ, लेकिन मेरे हाथ तो वहीं हैं, इस डायरेक्शन में हाथ तो वहीं रहेंगे, तो ये वाला मेरा दायां पश्चिम में होगा और ये वाला मेरा बायां उत्तर में होगा। समझ में आ गई आपको ये बात? ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे और जो आपको करने हैं, तो ये हमारे डायरेक्शन टेस्ट में आते हैं। कल हम इसकी अगली क्लास लेंगे और आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तक पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं। और अपने घर में रहें आप लोग और अपना ध्यान रखें। मॉर्निंग में हमारी क्लासेस लग रही हैं 10 AM, तो सब प्रिपेयर होकर आइए और जल्दी से आगे बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।